वेलकम बैक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है। ये तो एक ख़बर ऐसी है कि जिस पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत। कैसे हैं सलमान साहब? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह ताला का बड़ा करम। जी सलमान साहब, इस वक्त ये जो तमाम डिसीशंस हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी ऐसे हुआ है या ये पहली अपनी नौयत के पहले वाक़यात तय पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के इंतखाबात के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है और कोई अच्छे साइन नहीं है। और ये लगता ऐसा है कि जैसे हमने जमहूरी बुनियादों पर आगे नहीं बढ़ना, बल्कि हमने एक हाइब्रिड रिजीम, एक कंट्रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको लेके चलना है। देखिए, माजी में भी सियासी जमातों पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगी हैं और मुख्तलिफ किस्म का उनको मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस दफा तो हम ये देख रहे हैं कि आपने जबरी बुनियादों पर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी की पूरी पॉलिटिक्स से ही आउट कर दिया बतौर जमात। पहले ये होता रहा कि उन जमातों पर प्रेशर आते रहे, मुख्तलिफ किस्म के पार्टियों को तकसीम किया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, पार्टियों के लोगों को मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर चीजों के अलावा जिस तरह से आपने 2024 के इंतखाब से पीटीआई को बाहर निकाला है, उसकी शनाख्त के तौर पर, अब देखिए ना, उसके 2-3 नुकसानात हुए। पहला नुकसान तो ये हुआ है कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबी अमल से बाहर हो गई। दूसरे नंबर पे जो उनकी रिजर्व सीटों का एक किस्म का उनका बनता था, उनसे भी आपने उनको महरूम कर दिया, औरतों की निशिस्तों से, अकलियतों की निशिस्तों से। नंबर 3, अभी ये खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो लोग आजाद हैसियत में, अब पीटीआई के लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आप देखिए कि उनके ऊपर भी तरह तरह की पाबंदियां आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो कोई बराह रास्त कैंपेन चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, उनके साथियों को डराया जाएगा। तो यानी एक बात बड़ी वाजे हो गई है कि अब इस इलेक्शन में पीटीआई ना तो बतौर जमात और ना उनके लोग आजाद हैसियत में आजादाना बुनियादों पर हिस्सा ले सकेंगे। तो आपने अमली तौर पर इस इंतखाब से उनको निकाल दिया है। अब मसला ये है कि जब इनको निकाला है तो एक तो ये हुआ कि ये इंतखाब से पहले मुतनाज़ा हो गया है, कोई इसकी नेशनल और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता दूं। दूसरे नंबर पे जो भी हुकूमत आएगी, जो कमजोर सी हुकूमत होगी, उसके ऊपर भी इसका बड़ा बोझ होगा, ये जो कुछ अब हुआ है। और वो बकायदा उसके उसी कॉन्टेक्स्ट में महाजराई पैदा होगी, टकराव पैदा होगा, तनाव पैदा होगा और कॉन्फ्लिक्ट्स उभर के सामने आ जाएंगे। तो वो जो आपका कॉन्टेक्स्ट था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी, वो सवाल पीछे रह जाएंगे। हम एक और टकराव की सियासत में उलझ के रह जाएंगे। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में नौजवान जो है वो सबसे बड़ी तादाद में है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, नौजवानों की एक बड़ी तादाद पीटीआई के साथ अपने आप को एसोसिएट करती थी, उनको भी आपने ये पैगाम दे दिया कि आपकी पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं है और आप कोई उसी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हो रहा है कोई अच्छे साइन नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ है कि हमारी बेशतर बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इस मसले पे ढोल बजा रही हैं, खामोश हैं और अंदर खाना वो खुश हैं कि पीटीआई को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि इस खेल में आगे जाकर वो खुद भी फंसेंगे, क्योंकि जो असूल तय किया जा रहा है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो साहब, वो एक वसीयत के तौर पर सामने आए हुए हैं, आपको पता है। और इसी तरीके से बाकी पार्टियों के अंदर जो इंतखाबात होते हैं वो भी सबको पता है। तो ये सियासी जमातों ने खुद को हमला किया है अपने ऊपर, जिसके इम्पैक्ट्स बाकी जमातों के ऊपर आने वाले कुछ अरसे में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो अब क्योंकि जाहिर पाकिस्तान की सियासत में हम ये देखते हैं कि फेडरल हुकूमत कौन बनाएगा या पंजाब, क्योंकि बड़ा सूबा है और वहाँ से जो सियासी कार्रवाइयाँ होती हैं उसके तहत जो पार्टी वहाँ से उभर के सामने आती है, जाहिर है वही पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी कहलाती है। सो इस वक्त तो पंजाब में टाकरा पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का ही नज़र आ रहा था। जब पीटीआई के साथ ये तमाम मामलात हो चुके हैं तो अब तो पीएमएलएन के लिए खुला मैदान है जीतने का। हाँ, लेकिन खुले मैदान के बावजूद उनके अंदर एक शर्मिंदगी का एहसास है। जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है उनके अंदर है शर्मिंदगी का एहसास। अच्छा, देखिए, उनको भी ये एहसास है कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी एक इशू बनेगा। आपने देखा कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो डकैती कर इक्तदार में आएगी
तो कोई उसको कबूल नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को मैं मशवरा देता हूं कि वो इस तर्ज के इक्तदार का हिस्सा ना बने, ये ज्यादा उनकी जो सियासत है उसको खराब करेगा। तो बहरहाल इस वक्त एक बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एक फ्री हैंड मिल चुका है PMLN को। अब देखना यह है कि सियासी जमातों के लोग बड़ी तादाद में जीतते हैं या PTI के लोग आजाद हैसियत में इंतखाब जीतते हैं, क्योंकि इसका फैसला अब टर्न आउट के ऊपर होगा। जितना बड़ा टर्न आउट होगा उतना PTI को फायदा होगा, और जितना कम टर्न आउट होगा उतना नुकसान PTI को होगा। तो यह गेम जो है वोटरों के पास चली गई है, क्योंकि बाकी काम आपने कर लिया सारा का सारा। अब वोटर को कैसे, लेकिन वोटर भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये जो नित नए किस्म के इलेक्शन के साइंस हैं और बाकी तमाम चीजें हैं, उसमें उसको कंफ्यूजन होगी। हाँ। लेकिन ये याद रखिए, आज की जो डिजिटल दुनिया है उसमें एक पार्टी कैंडिडेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना इंतखाबी निशान इंट्रोड्यूस करवाने में कितनी देर लगेगी, जिस वक्त खास तौर पर नौजवान बहुत रिएक्टिव हुए में है, उनके अंदर इग्रेशन बहुत है, औरतों में बहुत इग्रेशन है। जो कुछ हो रहा है, PTI का भी एक वोट बैंक तो बहरहाल मौजूद है ना, या तो वो बाहर निकलेगा या वो घर बैठ जाएगा, दोनों में से एक ही काम होगा ना। तो इसलिए कंफ्यूजन जरूर है इस वक्त जो आपने पैदा कर दी है, और यही कंफ्यूजन थी कि जनाब अगर निशान बदला हुआ तो ये बड़े मसाइल पैदा करेगा, इसलिए इनको मुख्तलिफ निशानों के अंदर बांट दिया जाए। अब वो आपने बांट दिया है, लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, PTI के लिए अब रास्ते महदूद हो गए हैं, क्योंकि आपने उनका काम जो है काफी हद तक, जिसे कहते हैं ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उनको निकाल दिया है। ये अपेरेंटली तो निकाल दिया है सलमान साहब, लेकिन क्या वाकई PTI खत्म हो गई है? क्या वाकई PTI से पाकिस्तान की सियासत से चली गई है या चली जाएगी? क्योंकि जो लॉन्गर रन में इम्पैक्ट हो रहा है, जो लॉन्गर रन में इम्पैक्ट हो रहा है वो यकसर मुख्तलिफ है। देखिए, सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी भुट्टो की फांसी के बाद या बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद खत्म हो गई? क्या नवाज शरीफ साहब जब जलावतन हुए थे तो मुस्लिम लीग खत्म हो गई? क्या अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी तो क्या वो खत्म हो गए? क्या अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदियां लगी तो MQM खत्म हो गई? देखिए, सियासी जमातें इस तरह से खत्म नहीं होती कि आप एक रिमोट कंट्रोल के जरिए उनको खत्म करेंगे। सियासी जमातें अमली तौर पर खत्म होती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत, और ये कोई छोटी मोटी जमात नहीं है, एक बड़ी जमात है जिसने पिछले इंतखाबात में 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिए थे। और अभी भी पाकिस्तान में सबको पता है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें PTI की मकबूलियत सबसे ज्यादा है। लेकिन मसला यह है कि उनकी कबूलियत नहीं है ना, तो जब वो कबूलियत नहीं है तो आपने उनकी मकबूलियत का क्या करना है? वो मकबूलियत का तो आपने जनाजा निकाल दिया है। अब आप देख लें जिस तरह से जनाजा निकाला उनका। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि PTI खत्म नहीं होगी, बल्कि लोगों को, आप अगर ये अमल आगे बढ़ता है तो इससे लोगों के अंदर सियासत के बारे में और जमहूरियत के बारे में और इंतखाबात के बारे में उनका जो डिस्टेंस है, खलीज है, वो बढ़ जाएगी। और उनको लगेगा कि पाकिस्तानी सियासत में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका। आप बड़े ही मुनफरिद अंदाज में बहुत सारी बातें कह जाते हैं और हमें बता देते हैं। बस एक बात मुझे ब्रेक पर जाने से पहले ये ज़रूर कहनी है कि ये जो इम्पैक्ट पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर डाल रहा है, उनके जहनों पर डाल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं और जिस तरह लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं या फिर रिटेलिएशन के लिए तैयार हो रहे हैं, इस बारे में या इस पहलू को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो तूफ़ान जो खामोशी से बढ़ता चला जा रहा है वो जब आएगा तो उसकी गूंज आएगी। सो बाकी तमाम चीज़ें तो जो भी हो रही हैं, लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह एक चीज़ हो रही है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।